जो यादें होती हैं वो आपकी अपनी होती हैं। उन यादों में आप चाह कर के भी किसी को शामिल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की, हर जीव की, हर आत्मा की अलग यात्रा है। मैं इस बात पे हजारों बार आपसे कह चुका हूं। और कोई चाहे ना कि वो अपनी यादों में किसी को शामिल कर ले, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, किसी भी रूप में नहीं कर सकता। अब जैसे ये स्थान है, ये जगह है, इस जगह मेरा बचपन बीता, इस जगह यदि मैं पढ़ा, इस जगह यदि मेरे माता पिता के साथ में रहा, इस जगह मैंने वो देखा है जो मैंने ही देखा है और किसी ने नहीं देखा, तो इन यादों में मैं चाह करके भी अपने बच्चों को भी शामिल नहीं कर सकता। चाह करके भी उन्हें बता सकता हूं ये बात कि बेटा मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ मेरे टीचर ने मुझे बहुत प्यार किया, यहाँ मेरे टीचर ने मुझे मारा, यहाँ मेरे पापा फुटबॉल खेलते हुए स्लिप हो गए थे, गिर गए, उनके हाथ की हड्डी टूट गई। वो सारी चीजें जो मैंने जी हैं वो शायद ही कोई जी सकेगा। हर जगह का महत्व होता है और स्थानम प्रधानम वाली बात इसलिए भी कही गई है कि व्यक्ति को भगवान जो है भेजते हैं धराधाम पर नरदेह के रूप में कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करके आए, अपने जीवन में किसी को सताए ना, अपने जीवन में किसी का बुरा ना करे, जितना हो सके भला करे, भला ना हो सके तो बुरा तो ना करे। मैंने बचपन से अपने माता पिता से यही सीख ली है। बचपन से कभी भी मुझे याद नहीं आता जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में था तब भी लोग बाग मुझसे बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं, कटुता रखना चाहते थे, या वो किन्हीं कारणवश मुझसे जलते होंगे, या मेरे जीवन में मुझे अक्सर ये चीज देखने को मिली है कि मुझसे लोगों ने प्यार बहुत कम किया है, बहुत कम प्यार किया है, और जिन्होंने प्यार किया है वो टूट करके किया है। अधिकांश लोग न जाने क्यों, और मेरे को लगता है कि ना मेरे भाई ने मुझे कभी प्यार किया, ना मेरी बहन ने मुझे प्यार किया। मुझे प्यार, जैसे मेरे पिताजी, अब एक डायरी उनकी मिली थी, उन्हें प्यार मिला ही नहीं, वो भी तरसते हुए चले गए। हालांकि मैं उनके सबसे नजदीक था, सबके क्लोज था, सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी एक लाइन पे उन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा, और अर्चना ने वो पढ़ के भी सुनाई थी लाइन, कि वो प्यार की तलाश में ही रुखसत हो गए इस दुनिया से। दोस्तों, हम सब के साथ यही होता है, हम सब प्यार की ही खोज में भटकते रहते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सुख की तलाश ना हो, जिसे आनंद की तलाश ना हो, जिसे प्यार की तलाश ना हो, जिसे अपनेपन की तलाश ना हो। बहुत कम होते हैं जिन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। और एक बात सबसे अच्छी मैं बताऊं कि यदि भगवान आपके साथ हैं, इफ ऑलमाइटी इज विथ यू, तो दुनिया चाहे एक किनारे हो जाए, दुनिया चाहे आपसे मुंह मोड़ ले, लेकिन भगवान आपको उतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं और दिलवाते हैं, देते हैं और दिलवाते हैं। मेरे वर्ड्स पे आप जो है, मेरे जो वर्डिक्ट्स है, उन वर्डिक्ट्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो इतना प्यार देते हैं और दिलवाते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यू वॉन्ट बिलीव। लेकिन उनके चरणों में आपकी एक निष्ठ आस्था होनी चाहिए, एक निष्ठ उनके चरणों में प्यार होना चाहिए। उन्हें लगे कि ये बच्चा मेरा ही है, वो किसी भी दुनिया के झंझावतों में नहीं फंसा हुआ है, कोई नहीं है इसका, इसलिए मैं इसका हूं। तो दोस्तों, जब ऑलमाइटी इस चीज को आपके लिए, आपके जहन में, आपकी आत्मा में डाल दे कि इस बच्चे का कोई भी नहीं है, तो मैं इसका हूं, तो फिर किसकी जरूरत है? नो नीड एट ऑल। मैं सोच सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है उस स्थिति में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो जगह है, दुनिया है, जहान है, जहां मैं घूमता हूं, फिरता हूं, मैं इधर उधर किसी सुकून को ढूंढ नहीं रहा।
मैं इन तमाम जगहों पे जाता हूं जहां मेरा बचपन बीता है। चाहे वो दिल्ली हो, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मैं पैदा हुआ, तो दिल्ली भी खूब घूमता हूं। हरिद्वार जहां मेरे ग्रैंडफादर रहते हैं थे, लेकिन वो आज भी मेरी आंखों में रहते हैं, बसते हैं। मैं उन्हें हर जगह देख सकता हूं, चाहे वो हर की पौड़ी हो, चाहे वो ज्वालापुर हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो बड़ौत हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या नैनीताल हो। मेरे दादाजी और पिताजी जहाँ जहाँ रहे, उनकी सर्विस जहाँ जहाँ रही, मेरे क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट सन, उनका सबसे बड़ा लड़का था, इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझे मिला, सबसे ज़्यादा अफेक्शन उनका मुझे मिला। और यही एक कारण है कि लोग मुझसे दूर होते चले गए। भाई एक सामान्य सी ईर्ष्या होती है ना कि भाई इन्हीं को प्यार क्यों किया गया, ग्रैंडफादर ने इन्हीं को क्यों चाहा, तो दुनिया अलग होती चली गई, दूर होती चली गई और भगवान मेरे नजदीक आते चले गए। सच्ची कह रहा हूं, भगवान मेरे नजदीक आते चले गए, उनका प्यार मुझे मिलता चला गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान ने कहां कहां मेरी मदद नहीं की, ऐसे ऐसे हालातों से मुझे निकाला जिसकी कि कल्पना आप नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे हालात, अनबिलीवेबल शॉट्स, और मेरे राधा गोविंद देव जी ने मुझ पे कृपा करके मुझे निकाला, मुझे बहुत प्यार दिया। चाहे मेरे जीवन का संबंध का सवाल हो, चाहे मेरे मरण का सवाल हो, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए मेरे कि कल्पना नहीं कर सकते, और किसी को मैं कल्पना करवा भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे सामने बीता है, मेरी आंखों के सामने। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक राधा गोविंद देव जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ऐसा नहीं है कि भगवान डायरेक्ट आपको अपने पास बुला लेते हैं, भगवान जरिया बनाते हैं, भगवान माध्यम बनाते हैं। भगवान आपकी इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए आपको बहुत कष्ट भी देते हैं, बहुत पीड़ाएं भी देते हैं, और आपको हर स्थिति से जूझने का संकल्प भी देते हैं, आपको जूझने की ताकत देते हैं। तो मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरी राधा रानी महारानी जी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी हैं, जिनका